आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार वाले स्वस्थ होंगे। तो आज हम प्रस्तुत हैं एक नई रीडिंग लेकर। बेसिकली जो आज की रीडिंग है वो हमारे पूर्वजों के बारे में है। जैसे कि आपको पता है कि ये पितृपक्ष चल रहा है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे और उनकी जो क्या क्या उनके स्ट्रगल्स रहे हैं और किस तरीके से वो अपने स्ट्रगल से उन्होंने ओवरकम किया है और वो क्या चीज़ है जो हमको उनके थ्रू पास ऑन हुई है और क्या हमसे उनको उम्मीदें हैं और हम उनकी उम्मीदों पे कितना खरे उतर रहे हैं। बेसिकली आज हम इस रीडिंग में ये सब जानेंगे। तो आपको जैसे कि आपको पता है कि आपको कैसे चूज़ करना है, आप चाहें तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है हर हर रीडिंग में, हर पाइल में आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस हों। अगर आप पूरी रीडिंग नहीं देखना चाहते हैं तो अपनी रीडिंग देख लीजिएगा। आपको कैसे चूज़ करना है, आप कलर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, नंबर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग में सीधे भी जा सकते हैं और आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग के। कार्ड सफल कर लेते हैं पाइल नंबर 1। मुझे ऐसे लग रहा है ना, आपके जो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, इनके पूर्वज एक जगह पे ना स्टेब्लिश्ड नहीं थे। स्टार्टिंग में जो है ना एक जगह पे स्टेब्लिश्ड नहीं थे। हो सकता है आप जो पाइल नंबर 1 में जो लोग हैं ना वो अभी अपने पैतृक स्थान पे नहीं रहते हो। ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा हो सकता है वो अपने पैतृक स्थान पे ना रहे हों, क्योंकि इसमें मुझे ऐसे देख रहा है ना कि एक एक पीढ़ी एक जगह पे रही है, एक पीढ़ी फिर उसके बाद दूसरी पीढ़ी दूसरी जगह पे रही है और तीसरी पीढ़ी तीसरी जगह पे रही है। तो ये स्थानांतरण है, चीज़ों का बदलाव है, जगह चेंज होती रही है। देखो क्या है प्लीज। तो कुछ लोगों को यहाँ पे ना खुद भी पता नहीं होगा कि उनका जो उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे ना, उनका मूल निवास स्थान कहाँ पे, क्योंकि वो चेंज होता ही गया है। देखते हैं क्या है एनर्जी। थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू थैंक यू। यस पाइल नंबर, जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों के ना पूर्वजों का बेसिकली एक जगह पे चीज़ें नहीं रही हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पे, एक पीढ़ी अगर कहीं पे रही है तो दूसरी पीढ़ी कहीं दूसरी जगह पे रही है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे मिल रही है इस फाइल में। जितने भी लोगों ने इस फाइल को चूज़ किया है ना, उस फाइल के लिए मैं बता दूं उनके जो पूर्वज थे ना वो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल देखा है और वो अपनी उन स्ट्रगलों से सीखते हुए उन्होंने कैसे जीवन व्यतीत करना है, इस चीज़ की उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क रही है। मतलब बहुत अनुभवी रहे हैं, अपने ही अनुभवों से उन्होंने सीखा है, दूसरों के अनुभवों से उन्होंने नहीं सीखा है। इस फाइल में जितने भी लोग हैं ना, काफ़ी लोगों के लिए कि उनके पूर्वज जो थे ना काफ़ी अपनी विज़न को, उनका विज़न जो था ना वो बहुत क्लियर था। हमको क्या चाहिए ये चीज़ उनको क्लियर थी और जो चीज़ वो ठान लेते थे ना वो पाके रहते थे। जो चीज़ उन्होंने
सोच ली ना उस चीज़ को वो पाके रहते थे। अगर उन्होंने किसी चीज़ पे हाथ रख दिया मुझे ये चाहिए तो उसको कैसे पहना है ये कला उनको आती थी, इसके बारे में उनको पता था। बहुत नॉलेज वाले स्पाइल के जो जिसने भी स्पाइल को चूज़ किया है उनके पूर्वज ना काफ़ी नॉलेज वाले पर्सन थे। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहे हैं ना कि जो आपके पूर्वज थे वो अगर एक जगह से दूसरी जगह पे गए हैं तो किसी चीज़ की तलाश पे गए हैं, या तो उनको अपने अपने काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ठीक है, अपने काम को और निखारने के लिए, या फिर वो अपने से जो लाइफ वो उस टाइम पे जी रहे थे ना उससे बेटरमेंट की तलाश पे वो दूसरी जगह पे गए। उनको पता था कि हमको क्या चाहिए। अगर उनको एक टाइम पे उनको अगर अपनी पर्सनल लाइफ में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में से चूज़ करना होता था तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को चूज़ करते थे, अपनी पर्सनल लाइफ को वो सेकेंडरी छोड़ देते थे कि ठीक है इसको हम बाद में देखेंगे, बट पहले हमको अपना प्रोफेशनल लाइफ क्या है उसके ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे मुझे काफ़ी फेमिनिन एनर्जी आ रही है इनमें ना। जितने आपके दादा या परदादा जितने नॉलेजेबल थे ना, तो आपकी दादियाँ भी उतनी ही नॉलेजेबल थी, उससे कम नहीं थी वो। मतलब वो दोनों को टक्कर दे, दोनों बराबर इक्वली थे। दादा दादी ना दोनों नॉलेज के हिसाब से अपने अपने फील्ड में दोनों ही टॉप के थे। मुझे ये ना ज़्यादा दूर की पीढ़ियाँ नहीं दिख रही हैं, ये पास पास वाली हैं, एक दो पीढ़ियाँ आगे आपके दादा परदादा तक ही मुझे दिख रहा है। ग्रैंड दादा तक का मुझे इतना दूर की एनर्जी नहीं मिल रही है। ये आपके पिताजी के पिताजी या उनके पिताजी तक की एनर्जी है। वो ना इंजॉय करना जानते थे चीज़ों को, वो हालांकि उन्होंने स्ट्रगल भी किया था, पर वो चीज़ों अपने अपने लिए खुशी कैसे ढूंढनी है इस चीज़ को भी उनको पता था। जहाँ पे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था ना उस चीज़ को वो त्याग देते थे, उस चीज़ पे वो ध्यान नहीं देते, उस चीज़ से वो आगे बढ़ जाते थे, मूव ऑन कर जाते थे। उस चीज़ के लिए रोना वो नहीं जानते थे, उस चीज़ का वो रोना भी नहीं रोते थे। आपके जो पूर्वज है ना उनकी जो स्ट्रगल्स हैं वो अपने अंदर के ही स्ट्रगल थे, बाहरी वर्ल्ड का इतना स्ट्रगल नहीं था उनका। उनका अपनी फैमिली और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, आसपास के लोग हैं, उनसे ही निपटने में उनको थोड़ा सा उनकी एनर्जी लग रही थी, लगी होगी उनकी एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ऐसे आ रहा है कि ना अगर उनका काम अच्छा भी चल रहा होगा तो भी बाहर से दिखने का सब कुछ ठीक होगा, पर घर के अंदर की जो समस्या है ना उस पे वो ज़्यादा उस पे वो चीज़ें ना ज़्यादा सही नहीं रही होंगी। हो सकता है ये आपसे मतभेद हो, हस्बैंड वाइफ का मतभेद हो, इन ये चीज़ें उन्होंने फेस की होंगी। ज़्यादा लोगों के लिए मुझे लग रहा है ना कि जो आपके पूर्वज एक जगह से दूसरे जगह पे गए काम की तलाश पे ही वो ज़्यादा गए हैं, अपने अपने काम को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे ज़्यादा ट्रैवल करते थे। शायद इस चीज़ से ना जो फीमेल एनर्जी है वो ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थी, ज़्यादा वो खुश नहीं थी। वो जहाँ पे रहना चाह रही थी वहीं पे ज़्यादा दिन रहना चाहती थी या वहीं पे वो स्टे करना चाहती थी। बट जिस तरीके से पुरुष प्रधान समाज होता है तो पुरुषों की बात ज़्यादा मानी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये समझ में आ रहा है कि इस टाइम पे ये हुआ होगा कि आपके जो मेल एंसेस्टर्स हैं उनके फोर्स करने पे आपके फीमेल एंसेस्टर्स को मूव ऑन करना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करना पड़ा, मूव करना पड़ा। जो जो अंदरूनी स्ट्रगल थे ना, जो अपने अंदरूनी कलह थे ना, उस चीज़ को उन्होंने हैंडल तो बहुत अच्छे से किया, बट उनका इफ़ेक्ट उनकी फैमिली पे पड़ा। फीमेल फीमेल एनर्जी पे ज़्यादा फ़र्क पड़ा। मेल को इतना इफेक्ट नहीं हुआ, दादाजी को इतना इफेक्ट नहीं हुआ, बट जो फीमेल पर्सन है उनको काफ़ी इफेक्ट होता रहा इस मूव ऑन करने की एनर्जी, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने की एनर्जी से ना उनको काफ़ी इफेक्ट हुआ। शायद वो इसकी वजह से ना काफ़ी अकेलापन फील करती थी, बट वो कह नहीं पाती थी कुछ। उनके पास सारी चीज़ें होते हुए भी ना वो थोड़ा सा
सैड रहती थी। कुछ के लिए है कि वो उनके पास सारी चीज़ें थी, धन दौलत सारी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, जो भी चीज़ें जीवन को जीने के लिए चाहिए होती है ना वो पूरी फुलफिल थी। बट जो एक जगह पे अच्छे तरह से ना रह के एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ रहा था, तो वो उस चीज़ से ना वो थोड़ा सा हर्ट थी, पर उस चीज़ को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अगर करती थी ना तो बाहर से बोला जाता था उनको कि देखो सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, अगर तुम्हारा दूसरी जगह पे जाके भी अच्छा ही हो रहा है तो तुमको इससे क्या प्रॉब्लम है, तुमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अंदरूनी जो क्लेश था ना, अंदरूनी जो कलह था, वो टक्कर बराबर की थी। आपसी मतभेद ही होते थे, और मतभेद इसी जगह इसी बात पे होते थे कि एक को बोलना होता था कि हम आगे बढ़ते हैं, एक को बोलना था कि हमको यहीं पे रहना है। पूर्वजों ने ना काफ़ी, मुझे इस फाइनेंस से लग रहा है कि इनके पूर्वजों ने काफ़ी धन भी छोड़ा होगा, मतलब अच्छा खासे प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ छोड़ के छोड़ी होगी, जिसका आनंद अभी आप ले रहे होंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी तक के लिए भी छोड़ के गए हैं पूर्वज आपके। बहुत खाता पीता फलता फूलता परिवार होगा आपका, पीछे से ही ऐसे चलते आ रहे होंगे, आपकी रूट्स जो होंगी काफ़ी स्ट्रांग होंगी। अगर वो पैसों के मामले में माना जाए, ज़मीन के मामले में माना जाए, ठीक है, तो एक अच्छी चीज़ आपके लिए छोड़ के गए हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए छोड़ के गए हैं, जहाँ पे आप बहुत इजीली सर्वाइव कर पा रहे हो। अभी की जो पीढ़ियाँ ना, उनको अपने पूर्वजों की वजह से ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप ना जो चीज़ें वो छोड़ के गए हैं, जिस तरीके की उनकी धारणा थी कि अपने काम को, अपने पर्सनल लाइफ को, दोनों को सेपरेट करना, और दोनों में डिफ्रेंशिएट करके आपको क्या चूज़ करना है, ये आपका विज़न क्लियर होना, वो चाहते हैं कि अभी भी आप में वो होना चाहिए। और एक चीज़ और, वो ये भी चाहते हैं, ये बहुत चैनल मैसेज है कि अपने घर के क्लेशों को ना आप दूसरों को मत डिस्कस कीजिए। अपने घर के कलेशों को आप दूसरों को डिस्कस मत कीजिए। वो यही कह के गए हैं कि आप जितना उसको डिस्कस करेंगे ना, उतना वो हर्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये चीज़ झेली है, और उन्होंने ये किसी को डिस्क्लोज ना करते हुए वो अपने इस स्ट्रगल से उन्होंने ओवरकम किया, और इसी वजह से वो वहाँ पे पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर आज आप उनको देखते हैं। आपको पता है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं, वो यहाँ पर पहुँचे, उनकी ये अचीवमेंट्स थी, जितना भी उन्होंने अचीव किया है ना, वो इसी वजह से किया है कि उन्होंने अपने स्ट्रगलों को खुद ही झेला है, अपने स्ट्रगल किसी से डिस्कस नहीं की है, अपनी प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस नहीं की, खासकर जो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं। कुछ और आपके कार्ड्स लेते हैं, क्या बोलते हैं आपके एंसेस्टर्स। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Okay, कार्ड्स। आपके पूर्वज आपके पूर्वज आप कर तो रहे हैं जो आपके पूर्वजों ने चाहा था, जिस तरीके से वो चाह रहे हैं, आप उस पाथ पे चल तो रहे हैं, बट अभी तक आप वहाँ पे पहुँच नहीं पाए हैं। अभी तक आप वहाँ पे पहुँच नहीं पाए हैं। कुछ के लिए मुझे ये सुनाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, आप चीज़ों को ना अलग नहीं कर सकते, अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग नहीं कर पा रहे हो आप। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी चैनल मैसेज आ रहा है, कुछ के लिए है कि ना आप देखिए, आप लोग किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हो, किस तरह के लोगों के साथ पार्टियां करते हो, किस तरह के लोगों के साथ घूमना फिरना है आपका, क्या वो आपको सर्व करते हैं। आपकी पूर्वज बोली ये भी आपको चेक करने की ज़रूरत है। कुछ को बोला जाता है आप ना अपनी, आपके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाइए। उसके लिए आपको ना ईश्वर पे भरोसा करना पड़ेगा, ईश्वर से ज़्यादा आपको अपने टैलेंट पे भरोसा करना पड़ेगा। ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं ना, जो खुद की मदद करते हैं। कुछ के लिए शायद यहाँ पे ना टाइम काफ़ी कम है, आप काफ़ी टाइम आपने हो सकता है ऐसे ही निकाल दिया हो, सोचने में ही निकाल दिया हो, आपने एक्शन ना लिया हो, तो आपको बोल रहे हैं कि आप जल्दी कीजिए, आप एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए।
बेसिकली जो आपके पूर्वज है ना, आपको बोल रहे हैं कि आप ना अपने अपने अंतर मन में झांकिए। बाहर तो आपका सब कुछ ठीक है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास बुद्धि भी है, दिखने के आप सब कुछ ठीक हो, दिखने लोगों को आप सब कुछ ठीक लग रहे हो, पर वैसा है नहीं। आपके जैसे आपके पूर्वज आपको चाहते थे उस तरीके से कर नहीं पा रहे हैं आप कुछ लोग। अपने अंतर मन में झांकिए, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। इससे आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगी, आपको पता चलेगा कि आप सही राह पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। शायद आपके पूर्वजों की वही एनर्जी आपको पास ऑन हो रही है कि अभी भी ना आपका एक जगह पे मन नहीं लगता है। अगर आप एक जगह पे स्टेब्लिश्ड है ना, तो आप दूसरी जगह पे मूव ऑन करने की सोच रहे हो सकता है वो वर्क से रिलेटेड हो, क्योंकि आपके पूर्वज भी वर्क से रिलेटेड ही गए थे। क्योंकि इमोशनली तो मुझे ना वही दिख रहा है कि आप एक ही जगह पे अभी भी स्टक हो, इमोशनली आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट वर्क से रिलेटेड आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी हॉबीज हैं, उनको फुलफिल करने के लिए ना आप मूव करते रहते हैं। बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है। आपके पूर्वजों का ना बहुत एक विशाल साम्राज्य उन्होंने बनाया है, चाहे वो परंपराओं को निभाने का हो, या फिर अपना विजन क्लियर रखने का हो, या फिर अपने रिश्ते निभाने का हो। एक हर चीज़ में उन्होंने एक अपना स्वच्छ और क्लियर जो है ना दृष्टिकोण अपनाया, और उसी दृष्टिकोण को लेते हुए, उसी विजन को लेते हुए वो आगे बढ़े, और वो उन्होंने वो पाया जो उनको चाहिए था। तो आपके पूर्वज भी वही बोल रहे हैं, अगर आपको चाहिए, आपका अपना विजन क्लियर रखिए और टाइम पे सही डिसीजन लीजिए। सब होते हुए भी आप लाइफ को एंजॉय कर नहीं कर पाए थे। आपके पूर्वज जो हैं, सारे कुछ होते हुए भी वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लाइफ को कुछ ज़्यादा ही एंजॉय करें। तो आपके पूर्वज बोल रहे हैं कि देखो, हमने इतना स्ट्रगल किया था, ठीक है, हम इतना सारी चीज़ें छोड़ के गए हैं तुम्हारे लिए, इतनी सारी चीज़ें करके गए हैं तुम्हारे लिए, बट आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने का। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कीजिए। ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इंजॉयमेंट भी होना चाहिए लाइफ में, पर उस इंजॉयमेंट में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मत भूलिए। ये मत भूलिए कि टाइम निकलता जा रहा है। आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को जानिए। ओके, पॉइंट नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को, वीडियो को काफ़ी लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स पे बताइए कि आपको कैसी लगी रीडिंग, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड आई होप आपके साथ रेजोनेट किया हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। हो सकता है किसी के लिए मैसेजेस हों जो आपके थ्रू उन तक पहुंच जाएं। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बाय। हेलो, पाइल नंबर 2। तो देखते हैं आपके लिए क्या है, आपके पूर्वज क्या बोलना चाहते हैं आपसे। कौन है आपके पूर्वज, क्या है आपके पूर्वज। थैंक यू वेरी मच। नंबर 2। पाइल नंबर 2, ये कार्ड एंड ये कार्ड भी पाइल नंबर 2 आया था पाइल नंबर 1 में। पाइल नंबर 2, आपके जिसने भी ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, उसमें से मुझे काफ़ी लोग ऐसे लग रहे हैं उनके पूर्वज जो है ना काफ़ी इमोशनल हैं, इमोशनल रहे होंगे। ठीक है, अपने इमोशंस को, अपनी फैमिली को बहुत महत्व देने वाले होंगे। जैसे पाइल नंबर 1 में था कि बैलेंस थे ना, तो पाइल नंबर 2 में ये है कि वो ना अपनी फैमिली को सर्वोपरि मानने वाले होंगे। सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली एनर्जी है इस पाइल में। इस पाइल में काफ़ी लोग ऐसे होंगे ना, ऐसे हैं कि जिनकी ना जिनकी संतान नहीं होगी।
हो सकता है उन्होंने अडॉप्ट किया हो किसी को, ठीक है। जो मेल एनर्जी है ना वो तो अपने इमोशंस पे ना कंट्रोल कर लेते थे, बट जो फीमेल एनर्जी है वो इस वजह से शायद काफ़ी दुखी रहती थी। सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कुछ के लिए है कि वो ना थोड़ा सा दुखी रहते थे। मिसकैरेजेस भी रहे होंगे जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिली होंगी। चीज़ें ना उनके लिए वैसे बाहर से देखने में बहुत स्मूथ थी, जो बाहर का कोई दूसरा व्यक्ति देखता होगा ना तो उनके लिए चीज़ें बहुत स्मूथ थी, उनको सब चीज़ आसानी से मिल जाता था, पर उनको इनर पीस नहीं मिल पाया। उनको बाहरी जो मेटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं ना, पैसा, कपड़ा, मकान, रोटी, ये सारी चीज़ें तो बहुत इजीली मिल गई थी और अवेलेबल हो जाती थी उनके लिए, और देखने से वो बहुत संपन्न थे। बट असल में ना वो जो था उनके उनके साथ जो प्रॉब्लम थी ना, उनके अपने मन के जो मन का जो वो था ना, उनका दुख था, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते थे वो। कुछ के लिए यहाँ पे है ना कि उनके पूर्वज बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाले थे, किसी चीज़ का उनको ज्ञान था, शायद कोई ज्योतिष में भी हो। ज्योतिष विद्या का ज्ञान हो सकता है। कुछ के लिए यहाँ पे आयुर्वेद का ज्ञान हो सकता है। ज्योतिष का ज्ञान मुझे ज़्यादा दिख रहा है, आयुर्वेद का ज्ञान मुझे दिख रहा है। ज्योतिष से ज़्यादा ना कुछ लोगों को ईश्वर की जो विशिष्ट अनुकंपना होती है ना, कृपा होती है ना, उस चीज़ का विजन, कुछ लोगों को ना विजन आते होंगे यहाँ पे। कुछ की पूर्वजों को ना विजन आते होंगे, लोगों का भविष्य बता सकते होंगे, शायद बिना कुंडली के देखिए, उनका चेहरा फेस रीडिंग वगैरह में भी एक्सपर्ट होंगे। चीज़ों को कंट्रोल करना आता होगा उनको, कि चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ना, स्पेशली जो मेल पर्सनालिटी हैं उसमें ये है। मेल एंसेस्टर्स की एनर्जी आ रही है, वो ना बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानते थे, चीज़ों के बीच में बैलेंस करना जानते थे। अपने इमोशंस को, बेसिकली अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं ये उनको पता था। नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना आता था। एक्सेप्ट करने की एनर्जी थी उनके पास, वो हुनर था उनके पास, वो कैपेसिटी थी कि वो नई चीज़ों को ना अपने अंदर आत्मसात कर सकें। बदलाव को एक्सेप्ट करना आता था, रूढ़िवादी नहीं थे। इस फाइल में काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जिनके एंसेस्टर रूढ़िवादी नहीं थे। अगर परंपराएं गलत चल रही हैं तो ये उन परंपराओं को ख़त्म करने में भी वो सक्षम रहे होंगे। दूसरों के लिए प्रेम भाव रखने वाले भी थे, इमोशनली भी दूसरों के लिए, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने वाले थे। प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना एक अलग बात होती है, और इमोशनली किसी के साथ अटैच्ड होना, इमोशनल प्रोस्पेक्टिव से भी देखना, वो भी एक अलग बात होती है। तो इस फाइल में वो लोग थे जो इमोशंस को भी इम्पोर्टेंस देते थे। इस फाइल में ना अब जो उसके बाद की जो पीढ़ी रही होगी, वो अपने जो पूर्वज है ना, जैसे ये बदलाव को एक्सेप्ट करना जानते थे, तो अब जो यहाँ के पूर्वज बोले हम तो बदलाव को एक्सेप्ट करना हमने किया है, तो आप क्यों उसके लिए उसको एक्सेप्ट ना करके अपने आप में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। ये हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, हमारे पूर्वज वैसे थे, इस तरह की एनर्जी वाले लोग होंगे इस फाइल में काफ़ी। तो वो बोल रहे कि हमने जब बदलाव को एक्सेप्ट किया था, समय के साथ बदलाव ज़रूरी है, और उस बदलाव को एक्सेप्ट किया। हमारे पूर्वज ये करते थे तो हम भी यही करेंगे, वो उस टाइम की डिमांड थी। अब आज के समय की क्या डिमांड है, उस हिसाब से आप में भी बदलाव आना चाहिए, ये आपके पूर्वज बोल रहे हैं। उन्होंने अपने स्ट्रगल से इसी तरीके से ओवरकम किया था कि जैसे जैसे बदलाव हो रहे हैं ना, उन्होंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया, उन बदलावों के अनुसार अपने आप को उनके अकॉर्डिंग उसमें वो मोल्ड हो गए। तो आपको भी वो बोल रहे हैं कि देखिए समय के हिसाब से चलना सीखिए। जो आपके पूर्वजों की अकेलापन जो था ना आपके पूर्वजों का, वो चाहे किसी भी कारण से रहा हो, उस चीज़ को शायद आप लोग भी उस चीज़ को फील करते हैं, अकेलापन, या अपने वर्क प्लेस पे या फिर अपने फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है आपको अकेलापन बहुत लगता होगा। अगर आपके सारे फ्रेंड्स हंस रहे हैं ना, तो आप दिल से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते होंगे।
आप नहीं हंस पाते होंगे उसमें। एक जो प्योर हैप्पीनेस होती है ना, उस हैप्पीनेस के लिए आप तरसते हैं। उस हैप्पीनेस को अभी तक काफ़ी लोगों ने ना फील नहीं किया है। शायद वो अपने पास से ही ना छूटे हों कि वही हमारे पूर्वज इस तरीके से रहते थे, हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, तो अभी आप उसी एनर्जी में है। तो आपके पूर्वज बोल रहे हैं उस एनर्जी से बाहर निकलिए, उस एनर्जी से बाहर निकलिए। जब तक आप उस एनर्जी में रहेंगे ना, तो आप अपनी इस ब्लॉकेज से छुटकारा नहीं पा सकते। ये आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बदलाव को एक्सेप्ट करना होगा, आपको लोगों के साथ चलना होगा। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे है कि देखिए, अगर आप ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जकड़ के रखेंगे, आपके पूर्वज ये बोल रहे हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जकड़ के रखेंगे ना, उसका दम घुटने लग जाएगा। चाहे वो फिर आपके रिश्ते हों, आपके आपके विचार हों, उनको सामने आने दीजिए, उनको उभरने दीजिए, उनको फलने फूलने दीजिए। अपने विचारों के साथ खेलिए। मुझे ज़्यादातर यहाँ पे ना विचारों के साथ आपके ना, आप विचार, अपने विचार नहीं बदल पा रहे हैं। आप करना तो चाहते हैं बट फिर भी आप कर नहीं पाते, अपने विचारों में चेंज नहीं ला पा रहे हैं। आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं पर आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कि इसका रूट कॉज यही है कि आप अपने विचारों में ना बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे कि ना लाइफ में ना ठहराव, अभी फील हो रहा होगा आपको कि लाइफ में ना ठहराव आ गया है। तो वो ठहराव इसी वजह से आया है कि आप सोचते दुनिया बहुत आगे निकल गई है और हम वहीं के वहीं रह गए। और वो इसलिए होता है कि आप अपने आप में चेंज नहीं करना चाहते हैं, अपने आप में चेंज नहीं लाते हैं। आप आपने जो सोच लिया बस आप उसी को करेंगे, उसमें कुछ चेंज करने की गुंजाइश आप नहीं रख पा रहे हैं। तो आपके पूर्वज बोले गुंजाइश लाइए। एक और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है कि ना, आपके जो आपके आपके पास जो भी आपके पूर्वजों ने आपको या किसी दूसरे को भी अपनी जो कला है ना उसको पास ऑन किया, उसको सिखाया है, बट आप उसको नहीं कर पा रहे, वो चीज़ नहीं कर पा रहे। मतलब जो टैलेंट आपके पास है ना, उस टैलेंट को आप दूसरों को दिखाने से भी हिचकिचाते हैं और सिखाने से भी हिचकिचाते हैं। जब आप दिखा ही नहीं पा रहे हैं तो आप सिखाएंगे क्या? आपके पूर्वज ने बोला हमने सिखाया, हम नहीं डरे उस चीज़ को, उस पिटारे को अपने अंदर तक ही मत रखिए। जो भी चीज़ आपको आती हो सकता है किसी को ड्राइंग आती है, कोई किसी की राइटिंग बहुत अच्छी हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप बता सकते हैं कि अच्छी राइटिंग कैसे बनाई जा सकती है। आप शब्दों में बहुत अच्छे हैं, आप शब्दों के हेर फेर में बहुत अच्छे हैं, तो आप उस कला को पास ऑन कीजिए। आपकी बात भी तो होना चाहिए ना, कोई होना चाहिए आपकी तारीफ करने के लिए कि हाँ वो मेरे गुरु रहे हैं इस मामले में, उनसे मैंने ये चीज़ सीखा है। ये तभी होगा जब अपना दिल खोलेंगे आप। अगर अपना दिल ही नहीं खोलेंगे तो फिर कैसे होगा? यहाँ पे मुझे काफ़ी ब्लॉकेज दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज दिख रहे हैं। आपकी खुद की पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज दिख रहे हैं। आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं कि इन ब्लॉकेजेस से आप ओवरकम तभी कर सकते हैं जब आप अपने विचारों में बदलाव करेंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, नई चीज़ों को गले लगाइए, नई चीज़ों के लिए ओपन अप रहिए। आप पास्ट की एनर्जी, काफ़ी लोग यहाँ पे हैं पास्ट की एनर्जी से ही नहीं उभर पा रहे हैं, चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ओके लेट्स सी पाइल 2। अपनी एनर्जी को थोड़ा सा क्लियर रखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पाइल नंबर 2, क्यों आपने इतनी ब्लॉकेज क्रिएट कर रखे हैं? आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद भी पता नहीं है। आप बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं बट आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। आप अच्छे दोस्त बन सकते हैं पर आप खुल के दोस्त बनाना नहीं चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऐसा मत कीजिए आप। आपके जो अपने होते हैं ना वो भी इस चक्कर में छूट जाते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, वो भी नहीं हो पा रहे हैं इस चक्कर में कनेक्ट। ओके पॉइंट नंबर 2 लेट्स सी क्या है। पाइल नंबर 2 को ना पाइल नंबर 1 भी देखने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी कार्ड रिपीट हुए हैं पाइल नंबर 2 में। पाइल नंबर 1 में ये कार्ड आया था, पाइल नंबर 2 में भी ये कार्ड आया है। पाइल नंबर 2 में
1 में भी आया था ये कार्ड, और 1 में ये कार्ड भी आया था जो मुझे याद है। ओके, नंबर 2, इसमें आपके एंसेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि ठीक है, माना हमने आपके लिए एक, आप हमको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, माना आप हमको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इस तरीके से फॉलो मत कीजिए, क्योंकि समय के साथ चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। उस बिल्कुल टू कॉपी मत कर दीजिए उस चीज़ को कि हमारे पूर्वज ये करते थे तो हमारे परिवार में तो ये चलता आ रहा है तो यही चलता आएगा, नहीं, इस एनर्जी से बाहर निकलिए। ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स, देखिए चेंज को अपनाइए। हार्नेस मिस्टिक पावर, हार्नेस मिस्टिक पावर्स। बहुत सारे लोगों को, जो आपके पूर्वजों का मैंने जो बोला था ना कि वो हो सकता है मेडिशंस में जानते हों या ज्योतिष जानते हों या फेस रीडिंग जानते हों, डिवाइन पावर से वो बिल्कुल ईश्वर से बात कर सकते होंगे, तो वो एनर्जी आपके पास, आपको भी पास ऑन होनी है, बट आपने उसके लिए ना एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रखा है। जब तक आप उसके लिए ओपन माइंड नहीं रखेंगे ना, वो चीज़ आपको पास ऑन नहीं होंगी। वो आपको पास ऑन होना चाहते हैं, पर आपने वो ब्लॉकेज किया। जो आपके पूर्वज के टैलेंट्स थे ना, वो आपको आना चाहते हैं, बट आप लोगों ने इतना ब्लॉकेज क्रिएट कर रखा है कि वो आ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली बहुत दिख रहा है कि किसी के तो थे जिनको ज्ञान था एस्ट्रोलॉजी का, या फिर वो एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा मुझे दिख रहा है ना, वो डिवाइन पावर से बात कर सकते थे, ईश्वर से वो डायरेक्ट कनेक्शन था उनका। तो वो चीज़, वो पावर आपको भी मिलना चाह रही है, वो पावर आपके पास भी आना चाह रही है, बट आपने अपने लिए ना ब्लॉकेज क्रिएट कर रखे हैं, अपने माइंड को आपने ओपन नहीं किया है। तो उसके लिए प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। वो आपको भर भर के आपके लिए वो पावर आना चाहती है, बेताब है आने के लिए, बट आप लोगों ने इस तरीके से उसके दरवाजे बंद कर रखे हैं ना कि वो चाह के भी नहीं आ पा रही हैं। उसकी झलकें आपको आती होंगे बीच बीच में, कभी कभी मुझे लगता है किसी किसी को ना विजन्स भी आते होंगे इसमें, बट वो उस विजन पे ना, वो विजन क्लियर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतना ब्लॉकेज है, आप चीज़ों को क्लियर देख ही नहीं पाते, उसको समझ ही नहीं पाते हैं। एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। अगर आप मान लीजिए पाइल नंबर, बिलीव मी, पाइल नंबर 2, जिसके लिए भी ये मैसेज है ना, अगर आप अपने ब्लॉकेज को क्लियर करते हैं तो आप ना अपने पूर्वजों से बहुत आगे जाएंगे इस नॉलेज में, जो डिवाइन के साथ कनेक्शन था, जो भी उनकी मेडिसिन से रिलेटेड अगर उनको नॉलेज थी, आयुर्वेद से रिलेटेड उनको नॉलेज था, जिस भी फील्ड में उनको नॉलेज था। मुझे आयुर्वेद एंड फेस रीडिंग का मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। अगर मेडिसिन को लेके मुझे बहुत, उनको मेडिसिन किया, वो किसी तरह की हीलिंग जानते होंगे, उनके पास लोग आते होंगे हीलिंग कराने के लिए, इमोशनली हो या फिजिकली हो, दोनों तरह की हीलिंग करते होंगे, तो वो पावर आपके पास आना चाहती है। उसके लिए आपको ना अपने ब्लॉकेज क्लियर करने होंगे। और मुझे यहाँ पे ना लिखना वर्ड, मुझे हो सकता है किसी की राइटिंग बहुत अच्छी हो, या अपने विचार लिखना भी बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। अगर कोई बुक लिखना चाहता है, किसी भी चीज़ पे कोई स्टोरी लिखना चाहता है, तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो लेट्स सी किस रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पूर्वजों की एनर्जी, क्या थी आपके पूर्वज, क्या है और क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके पूर्वज को। पाइल नंबर 3, थैंक यू। अभी नहीं लेंगे तो आपको पाइल नंबर 3, Okay, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 के लिए जो एनर्जी आई है ना, वो रिसेंट पास की आई है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूर
ग्रैंड की एनर्जी नहीं आई है। हो सकता है ये आपके फादर्स की हो। ग्रैंड फादर तक के ही हैं, अगर किसी के फादर नहीं है तो हो सकता है उनकी एनर्जी हो। इस फाइल में ना इस फाइल में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो एक एक कर्स टाइप का मुझे दिख रहा है। एक पैटर्न है आपका, आपके पूर्वजों का ये पैटर्न रहा होगा, या आपकी फैमिली में ये पैटर्न रहा होगा ना कि बहुत अर्ली एज से ही ना स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है उनके फादर्स जल्दी एक्सपायर हो जाते हों, है ना, तो वो स्ट्रगल देखना पड़ा उनको। बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रगल, बहुत जिस एज में दूसरे फैमिलीज़ के बच्चे खेलते थे, कूदते थे, एंजॉय करते थे, अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते थे, उस एज में आपके पूर्वजों को स्ट्रगल देखना पड़ा हो। और ये एक नहीं, मुझे एक दो तीन पीढ़ियों तक दिख रहा है ये इस तरीके से स्ट्रगल रहा होगा। फाइनेंशियली भी है और इमोशनली भी है। काफ़ी स्ट्रगल झेला है हम लोगों ने। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ना बहुत सारे ऐसे हार्ड वर्क, ऐसे हर्डल उनको फेस करने को मिले होंगे, जिससे ना उनको उनकी लाइफ ना बहुत टफ रही होगी, बहुत आसान नहीं रही होगी। जिस एज में और अपने फ्रेंड्स के साथ मटर गश्ती करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उस एज में आपके पूर्वजों ने अपने घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया होगा। मुझे धोखे वर्ड बहुत सुनाई दे रहा है। धोखे, धोखा, धोखा वर्ड मुझे बहुत चैनल हो रहा है यहाँ पे। बहुत बार मुझे चैनल हो गया, मैं बोलना नहीं चाह रही थी पर फिर बहुत बार हो रहा है, तो इसका मतलब किसी ना किसी के लिए है कि आपकी फैमिली में ना आपके पूर्वजों के साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ था। हो सकता है वो जो काम करते हैं उसका उनको ईमानदारी से उसका पेमेंट ना मिला हो, या जो जिस तरीके से उनसे प्रॉमिस किए जाते थे वो प्रॉमिसेस पूरे ना किए गए हों। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 में काफ़ी एनर्जी, इस पाइल की एनर्जी ना उन दोनों पाइल से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। बट अभी आपकी पूर्वज खुश हैं, क्योंकि अब पीढ़ी है ना बहुत इम्प्रूव किया है पहले से, बहुत बेटर लाइफ, बहुत बेटर सिचुएशंस हैं अब आपकी फैमिली की। बट आप लोग ना अपने रूट नहीं भूले होंगे, ये बात है। आपके पूर्वजों को ना जो उनके ड्यूज थे वो कभी नहीं मिल पाए। बहुत सीधे और सिंपल रहे होंगे आपके पूर्वज। लोगों के सामने ना बहुत ज़्यादा वो चालाकियाँ, वो छल कपट उनको नहीं आता था। जितना मिल रहा है उसी में खुश रहना उनको आता था। बहुत बार ना उनको उनके स्टेटस के हिसाब से भी बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया, मिस ट्रीट किया गया, उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया गया। उस चीज़ को भी उन्होंने फेस किया है। अपने से कमज़ोर आदमी के पास भी, अपने से कमज़ोर आदमी के सामने भी ना उनको कई बार झुकना पड़ा है। बोल रहे कि हमारे हमारे सामने वो कुछ नहीं थे, ना ही नॉलेज में, ना ही पावर में, फिजिकल पावर में नहीं थे। हो सकता है वो समृद्ध हों, इस वजह से उनके सामने आपके पूर्वजों को झुकना पड़ा हो, या उनकी ऐसी बातें माननी पड़ी हो जो वो दिल से नहीं मानना चाहते थे। अपनी अपनी फैमिली के लिए जो उन्होंने स्ट्रगल किया, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को एकजुट रखने के लिए ना, तो वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ पे खरे उतरें। वो सिर्फ उन्होंने अपनी परंपराओं को बचाने के लिए किया।
अपनी फैमिली को ग्रो करने के लिए किया। अगर वो किसी के सामने ना चाहते हुए भी झुके हैं ना, तो वो सिर्फ अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट के लिए, तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करना सीखिए। माना कि अभी आप अच्छी पोजीशन में हैं उनसे, पर वो आप उस चीज़ में ये मत भूलिएगा, उस तांडव में ये मत भूलिएगा कि आपके जो पूर्वज थे ना, उन्होंने अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट के लिए, अपनी फैमिली को एकजुट रखने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल किए हैं। तो उस स्ट्रगल को आप मत भूलिएगा। मुझे धोखा वर्ड बहुत बुरी तरीके से, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो आपके पूर्वजों के साथ ना, कि वो संपन्न थे बट उनके साथ ना बहुत बड़े धोखे हुए हैं। वो उस धोखे की वजह से ना उनको सब कुछ गंवाना पड़ा हो, और फिर आपकी वो जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी बहुत सारी पीढ़ियों को वो झेलना पड़ा हो। बट अभी अभी ना आपके पूर्वजों से आपकी कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। जिस चीज़ को वो नहीं पा सके थे ना, वो चीज़ें आपके पास हैं। पर आप अपनी फैमिली वैल्यूज़ को मत भूलिएगा। उस चीज़ में आप अपने परिवार को ना इग्नोर मत कीजिएगा। फिर आपका ये सारी चीज़ें, पोजीशन और ये पैसा सब पाने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसमें अपनी फैमिली को भूल गए ना, तो फिर आपका ये पोजीशन, पावर, पैसा, रुतबा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ लोग ऐसे हो ना, जिन्होंने वो स्ट्रगल देखा हो, अपने अपने पूर्वजों का वो स्ट्रगल देखा हो, स्ट्रगल देखा है ना अपने पूरे। हो सकता है बच्चे हों उस टाइम पे, कुछ हों उसमें ऐसा, क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला था कि मुझे बहुत ज़्यादा पुरानी पुरानी एनर्जी नहीं मिले, बहुत ओल्ड सोल्स नहीं है यहाँ पे, है ना, बहुत यंग सोल्स ही हैं। तो आप ना, आपको याद है वो किस तरीके से हल्का फुल्का जो भी है, या फिर आपने सुना हो, तो आप उस चीज़ को बचाने के लिए भी, या फिर आपको सुन के भी ना आपका खून बहुत खोलता होगा, या आप दुखी महसूस करते होंगे उस चीज़ को, और आप चाहते हैं कि मैं जाऊँ और हो सके मेरे बस में होता ना, मैं उस चीज़ को चेंज कर दूँ। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। काश आप अभी होते, देखिए हमने क्या क्या अचीव कर लिया। इस एनर्जी में भी कुछ लोग हैं, अपने दम पे बहुत कुछ पाया है, अपने दम पे बहुत कुछ पाया, बहुत ईमानदार, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार मुझे यहाँ पे दिख रही हैं सोल्स। छल कपट रहित, अपने काम से मतलब रखना, अपने आप से मतलब रखना, है ना, अपने काम से मतलब रखना, दूसरे के काम पे कभी टांग नहीं अड़ाना। जहाँ तक हो सके आप लोगों के, आपने अपने, बहुत सारे सोल्स ऐसी हैं यहाँ पे जिन्होंने ना कटाक्ष झेले हैं लोगों के। बहुत था उनमें हुनर, टैलेंटेड, किसी चीज़ को लेके ना वो किसी चीज़ की कारीगरी उनमें आती थी, उनको आती थी, कारीगरी आती थी। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे हों कि लकड़ी का काम करते हों, नक्काशी वगैरह करते हों, है ना, कोई पेंटिंग वगैरह बनाता हो, किसी कोई हो सकता है कोई घर वगैरह बनाते हों, घर घर के डिज़ाइन बनाना, घर में अगर कुछ काम है तो उसके अकॉर्डिंग उसको रिपेयर करना। तो इस तरह की एनर्जी मुझे काफ़ी दिख रही है यहाँ पे। और जो भी था ना उसमें, बहुत जो भी टैलेंट था ना उनमें, वो बहुत उम्दा टैलेंट था उनमें। उनकी कारीगरी का ना कोई मिसाल नहीं था उस टाइम पे। उनके टाइम पे आसपास में वो बहुत जाने माने कारीगर हुआ करते थे, जो भी उनके पास हुनर था ना, उस हुनर में वो अव्वल थे, बहुत टैलेंटेड, उस चीज़ की उनको बहुत नॉलेज थी। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ना कि ये जनरेशन की आप लोग मेडिसिन्स वगैरह जानते होंगे अपने, कुछ हो सकता है आयुर्वेद से रिलेटेड कोई चीज़ जानते हो आप, वैद वगैरह पूर्वज हो सकते हैं, और उसका थोड़ा बहुत नॉलेज अभी की जनरेशन में भी होगा। वैद शब्द मुझे चैनल हो सकता है कोई वैद हो, जड़ी बूटी का ज्ञान हो रखा। आपको बोला जा रहा है आपके पूर्वजों की ओर से ना कि आप ना किसी पे ना बहुत जल्दी ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि हमने धोखे खाए हैं, हमने धोखे खाए हैं। वो बोल रहे हमने बहुत धोखे खाए, हम नहीं चाहते कि आप भी धोखे खाएं। मुझे मैसेज बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है कि ना किसी ने आपके पूर्वजों के घर तक को भी तोड़ा था, या घर तक को भी छीन लिया था। इतने इतने स्ट्रगल आपके पूर्वजों ने देखे हैं, पर वो खुद खड़े हुए, खुद बने, अपने टैलेंट, अपने हुनर के बेस पे, अपनी मेहनत के दम पे, और उन्होंने एक सिंपल लाइफ जी है, क्योंकि वो साधन नहीं थे उनके पास जिसमें वो ऐश कर सकें।
कुछ के लिए मुझे ऐसे लग रहा है ना कि जब भी वो थोड़ा सा भी उठते थे ना, थोड़ा सा भी वो तरक्की करते थे, तो उनके साथ ना उनके अपने ही, उनके जानने वाले, उनके यार दोस्त जो उनके बहुत क्लोज हुआ करते थे, जिनके वो बहुत ट्रस्ट करते थे ना, वो उनको नीचे गिरा देते थे, वो उनको ऊपर नहीं उठने देते थे, वो उनको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते थे। तो शायद इसीलिए आपके पूर्वज बोल रहे हैं कि आप हर किसी पे विश्वास मत कीजिए, हर किसी पे विश्वास मत कीजिए। उन्होंने अपनी ईमानदारी के बल से अपने स्ट्रगल को पूरा किया। वो बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनत करते थे, बहुत मेहनती होंगे। इसमें काफ़ी ऐसी सोच दिख रही है मुझे ना, जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाई, अपने परिवार को खुशियाँ दी, जो भी वो दे सकते थे, अपने परिवार को जोड़े रखा। तो आपके पूर्वज बोल रहे हैं कि आपको भी अपने परिवार को जोड़ के रखने की ज़रूरत है। धन सब आता है, पर परिवार जो है ना वो बहुत मुश्किल से जुड़ता है। उसके लिए मेहनत कीजिएगा, डिसिप्लिन में रहिए। ये आपके पूर्वजों का मैसेज है कि डिसिप्लिन भी काफ़ी लोगों के लिए है यहाँ पे। और अगर किसी को पता है अपने पूर्वजों के स्ट्रगल्स को ना, वो आपके पूर्वज ये कहना चाहते हैं कि देखिए आप उस चीज़ को सोच के दुखी मत होइए, क्योंकि आपने अपनी सिचुएशन ना बढ़ा ली है। आप अब उस सिचुएशन, जो उनकी सिचुएशन थी, आपके पूर्वजों की सिचुएशन थी ना, उससे आप बहुत बेटर सिचुएशन में अभी हैं। तो आप अब उस चीज़ को लेके दुखी होने की आपको ज़रूरत नहीं। बस वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ना अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ध्यान रखिए। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 बहुत एनर्जी ले ली। पाइल नंबर 3 आपने बहुत ज़्यादा, बट बहुत थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 3 क्या गा सकती हूँ। मैंने आपको बोला था वेद सेलेक्ट, आयुर्वेदिक का ज्ञान होगा, मैंने तो बोला था आपको। अब के पूर्वज आपसे पहले तो बोलना चाहते हैं कि देखिए आपके अंदर पैशन है, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर पैशन है, उस पैशन को बनाए रखिए, उस पैशन को कम मत होने दीजिए, बट ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ। उसमें ना ईगो नहीं आना चाहिए। आपने जो चीज़ अचीव कर लिया ना, उसमें ईगो मत लाइए। अगर आप ईगो लेके आएंगे ना, तो उससे उस आपके एंसेस्टर से खुश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बोला हमने कभी ईगो नहीं किया, हमने कभी ईगो नहीं दिखाया। हालांकि हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं थी, पर हमारे पास परिवार भी था, हमारे पास स्ट्रेंथ थी, अपनों की स्ट्रेंथ थी, अपने परिवार की स्ट्रेंथ थी, तो उस चीज़ का हमने ईगो नहीं दिखाया, उसको हमने एक टूल की तरह यूज़ किया। तो वही चीज़ आपसे भी बोली जा रही है कि आप उसको अपनी जो चीज़ें हैं ना, अपने सर पे हावी मत होने दीजिएगा। अभी आप जिस सिचुएशन में हो, वो सिचुएशन आपने पा ली है, तो बट उस सिचुएशन को अपने सर पे हावी नहीं होने देना। आपने भूलिएगा मत कि आप कहाँ पे हैं, कौन से क्या आपकी रूट है, ठीक है। अगर आपने उसको अपने सर पे भारी होने दिया ना, तो उसमें फंगस लग जाएगा। लिटरली मुझे सुनाई दिया कि फंगस लग जाएगा। फंगस लगने का मतलब ये कि फंगस लगेगा। फंगस पहले क्या करता, पत्तियों को खाता है, फिर उसकी ब्रांचेस को खाता है, उसके टहनियों को खाता है, धीरे धीरे अंदर जाके उसकी जड़ों को हिला देता है। तो आपकी जो रूट है ना, वो कमज़ोर पड़ जाएंगी। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि ईगो को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे अभी की एनर्जी में दिख रहे हैं ना, उनको बहुत ही गुस्से वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्स लोग दिख रहे हैं मुझे अभी। तो वो बोले कि गुस्से को ना काबू पे रखिए, अपने गुस्से को काबू पे रखिए। और जो चीज़ आप सुन के जो चीज़ आप अपने पूर्वजों के बारे में जान के आपको दुख होता है ना, उससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं। वो हमने अपना टाइम काट लिया, बोलने हमने अपना टाइम काट लिया। अब हमारा बस आपसे ये कहना है कि आप अभी बहुत अच्छे हो, हम आपकी तरक्की देखे बहुत खुश है, जिस राह पे आप चल रहे हो। बहुत थिंग इज़ दैट कि आप ना उस चीज़ पर ईगो मत लाइए, उस चीज़ का घमंड मत कीजिए, डाउन टू अर्थ रहिए।
हमारे पूर्वजों ने इतना स्ट्रगल देखा, वो चीज़ आपके लिए ना ब्लॉकेज क्रिएट करेगी, तो उस ब्लॉकेज को आप अपने लिए मत लेके आइए। आपके पूर्वजों का आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद है, बहुत कृपा है, कृपा बनी हुई है, और वो आपको देखते भी रहते हैं और आपसे बहुत खुश भी हैं। टाइम टाइम पे मुझे ऐसा लगता है ना कि वो आपको स्वप्न में भी दिखाई देते होंगे, आपको गाइड करने के लिए। पता नहीं कितने लोगों को इस चीज़ से रेजोनेट कर पाते हैं, बट है किस 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 के लिए, जिसके लिए भी है ना वो समझ जाएंगे। स्वप्न में भी आपके पूर्वज आपको दिखाई देते होंगे। जब आप बहुत गहरी चिंतन में होते होंगे ना, तो आपके पूर्वज आपके स्वप्न में आते होंगे। हो सकता है वो आपको कुछ फल वगैरह देते हैं, तो आप ध्यान दीजिए अपने स्वप्न पे भी। जितना आपको चाहिए ना उतना ही रखिए। आपके पूर्वज बोले सो सिंपल सो स्वीट, क्योंकि आपके पूर्वजों ने तंगी देखी है, तो वो बोल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके भी ना कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आपको चाहिए उतना रखिए। आपके पूर्वजों की जो कलाएं हैं ना, उसकी ब्लेसिंग्स हैं आप पे। आप बिल्कुल वैसे तो नहीं होंगे, बट आप जो भी काम करते होंगे ना, काफ़ी हैं इस फाइल में, जो भी काम करते होंगे ना, वो बहुत परफेक्शन के साथ काम करते होंगे। आपके काम की तारीफ भी होती होगी। अगर आप बोलते भी है ना, तो बहुत पोलाइटली बोलते होंगे, बहुत सॉफ्टली बोलते हैं। अगर आप किसी की मदद भी करते हैं ना, बहुत दिल से करते हैं, और जब तक पूरी मदद हो नहीं जाती ना, आप छोड़ते नहीं होंगे, चाहे अगला बंदा कुछ भी सोचे। वो आपका गुण है। आपके आपके पूर्वज बोल रहे हैं आप सही राह पे चल रहे हैं, आप सही राह पे चल रहे हैं, बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं। बस आप एक चीज़ से बचिएगा, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किसी पे मत कीजिएगा। उससे ना आपको धोखे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट जिस पे करते हैं ना, धोखा वहीं से होता है, क्योंकि बाकी से तो हम वैसे अलर्ट रहते हैं। सीज़न सिग्निफिकेंट रह सकता है इस पाइल के लोगों के लिए। हो सकता है ऑटम या विंटर में आपके पूर्वजों के श्राद्ध वगैरह आते हों, कुछ या वार्षिक श्राद्ध हो किसी का। तो वो चीज़ें हों, उसमें ना आपके काम भी बनते होंगे। इस सीज़न में आपके काम भी बनते होंगे, या आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलती होगी। ये एक पैटर्न रहता होगा आपका। मुझे अगर किसी का घर बनना है ना, किसी को घर बनाना है या घर खरीदना है, तो ऑटम या विंटर सीजन में आपके लिए वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, आपके पूर्वज बोल रहे हैं, बस उस एनर्जी को ना कंट्रोल करना सीखिए। बहुत सारे पावर के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो उनको निभाना भी सीखिए। अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखिए, बेसिकली आपको ये बोल रहे हैं आपके पूर्वज। ओके, पाइल नंबर 3, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी रीडिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे ग्रो होने में काफ़ी हेल्प होगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तब तक